हेलो ग्रेड 10th स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल्स, उसको स्टार्ट। उसमें हम आज जो है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसमें कितना डिफरेंस होता है और हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। इसके सिर्फ हम 3 की पॉइंट्स चेक करेंगे, उससे हम इजीली फाइंड कर लेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं और क्या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो ग्रेड 10th स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होता क्या है, हम पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स होता क्या है और पॉलिनोमियल्स को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसको हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास इंट्रोडक्शन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स जो है वो होता क्या है। पॉलिनोमियल जो है एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों होते हैं, और जो वेरिएबल्स होती है उनकी जो पावर होती है वो होल नंबर्स होते हैं। ओके, पॉलिनोमियल्स है क्या है। कहाँ गया। पॉलिनोमियल्स क्या होगा, वो ऐसे पॉलिनोमियल्स इज एन is an algebraic expression made of variables and constant। कांस्टेंट मतलब जिसमें एक्स वाई जेड जो सिंपल नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट्स कहलाते हैं, विद द पावर ऑफ होल नंबर्स। ओके, विद होल नंबर्स पावर्स। होल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, जीरो से जो स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। ओके, पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि जिसमें एक्स वाई सब जो होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। उसमें जो वेरिएबल और कांस्टेंट्स होते हैं, उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो होल नंबर्स होती है। ये सब क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। अब पॉलिनोमियल्स के लिए कुछ पॉइंट है कि पॉलिनोमियल्स को हम कैसे चेक करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उसमें हमारे कुछ पॉइंट क्या हैं। पहला पॉइंट है कि क्या होता है, वेरिएबल्स की जो पावर है हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। जो वेरिएबल्स हैं उसकी जो पावर हम देखेंगे हमेशा क्या होगी, होल नंबर्स होगी। ओके, दूसरा पॉइंट क्या होगा, जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल आपको समझ में आते हैं, जो एक्स वाई जेड होते हैं ना, वेरिएबल क्या है, एक्स वाई। नंबर्स के अलावा जो अल्फाबेट दे दिए जाते हैं इक्वेशन में उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ओके, दूसरा क्या है, जो वेरिएबल्स है वो क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ओके, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट। ओके, जो वेरिएबल्स है वो स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। ओके, जो वेरिएबल्स है सब कुछ आपको इसमें क्या है, आपको यहाँ समझ में आएगा कि हमको जब अगर पॉलिनोमियल्स को चेक करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, सिर्फ वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी वाले जो नंबर्स दिए होंगे, जो जिस तरह मतलब जो सिंपल वेरिएबल्स दिए होंगे, जो अल्फाबेट दी होगी, सिर्फ हमें उसको चेक करना है। वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, और स्क्वायर रूट में नहीं होंगे, और एक और क्या है, उसमें जो पावर है वो होल नंबर्स ही होना चाहिए। वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर,
स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। ओके, ये था पॉलिनोमियल्स। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। कैसे पहचानेंगे उसको देखते हैं हम। जैसे हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये पहला है। दूसरा दिया है हमें क्या, 2y क्यूब माइनस 5y प्लस 7। ओके, तीसरा दिया है हमें क्या, 7y क्यूब माइनस 2y प्लस 9, कुछ इस तरह से दिया है। और दिया है फोर्थ में हमको क्या, 1/x। ओके, फिफ्थ में दिया है रूट का x प्लस 2। ओके, सिक्स्थ में दिया है हमें क्या, 5x इनवर्स। इनवर्स किसे कहते हैं, जब हम -1 लिख देते हैं पावर में तो उसे इनवर्स कहते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला 3x प्लस 2। ओके, ये कुछ इस तरह से हमको दिया है। ये सेवेंथ में मैं यहाँ ले लेती हूँ क्या, 2/x प्लस 5। अभी हमको यहाँ देखना है कि इसमें से क्या पॉलिनोमियल्स हैं और क्या नहीं है। तो पहला देखोगे आप, पहला क्या वेरिएबल हम चेक करें तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमने 1 ले लिया। ओके, हमने क्या बोला था, जो वेरिएबल्स ही हमको चेक करना है पॉलिनोमियल्स में। यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है और 1 है। 2 और 1 क्या होता है, होल नंबर ही होते हैं। 0 1 2 से स्टार्ट होता है। तो 0 अगर 1 और 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ऐसे ही दूसरा क्या है, वेरिएबल चेक करेंगे y, इसके ऊपर 3 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, जब वेरिएबल्स जो हैं वो डिनोमिनेटर में होंगे या स्क्वायर रूट में होंगे या फिर पावर होल नंबर में नहीं होगी, तभी वो क्या होंगे, पॉलिनोमियल नहीं होंगे। पॉलिनोमियल्स का आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे सिंपल से 3 टॉपिक हैं इसके, हमको याद रखने हैं। क्या कि ये पहला जो है होल नंबर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। इसी को चेक करके हम यहाँ बताएंगे। अब थर्ड है y, यहाँ 3, यहाँ पर 1। कोई बात नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, पावर पूरी जा रहा है होल नंबर में तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अभी फोर्थ देखो आप, इसमें वेरिएबल क्या है, x है। x कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया। x क्या चला गया यहाँ पर, डिनोमिनेटर में चला गया, जो कि क्या था, नहीं होना चाहिए था पॉलिनोमियल के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिंपल बेसिक है, कुछ ज़्यादा नहीं देखना है हमको, डाउट में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर हम वेरिएबल देखेंगे x। x क्या है, रूट में है। x रूट में है मतलब यहाँ पर हमने पढ़ा था जो वेरिएबल है वो स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर है तो क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्या होगा, स्क्वायर रूट के कारण ये नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं है। अभी देखो आप, ये इन्वर्स है, x का इन्वर्स दिया हुआ है मतलब हम इसको लिखेंगे तो ये वापस नीचे आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर हम इसको ओपन करेंगे बच्चों तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पर 5 इन्वर्स x इन्वर्स हटाया तो जब x को हम नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं तो ये इन्वर्स हो जाता है, माइनस का 1 आ जाता है। अब हम माइनस के 1 को वापस नीचे लेके जाएंगे तो ये माइनस का 1 हट जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये 3x प्लस 2। अब आप यहाँ पर देखोगे बच्चों तो ये क्या है, x, इसके ऊपर कुछ नहीं 1। ये क्या है, x है, पावर 1 है। ओके, बट यहाँ पर क्या है, ये डिनोमिनेटर में है। यहाँ पर इसको डिनोमिनेटर में नहीं आना था। अगर डिनोमिनेटर में आता है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पर भी देखोगे आप तो ये भी क्या है, डिनोमिनेटर में है, इसलिए है डिनोमिनेटर में है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉट पॉलिनोमियल हो जाएगा।
ओके, तो ये था हमारे कुछ एग्जाम्पल। चाहें तो हम थोड़े से और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले सकते हैं समझने के लिए, बट आपको इतने काफ़ी हैं, इनफ है। चलो और भी देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल 8 तक देख लिया था और 7 तक देख लिया था। 8 ले लेते हैं हम। 5 एक्स की पावर 4 माइनस 3x प्लस 1, ये क्या है? चलो पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ पूरे। एक्स स्क्वायर प्लस का 7, 10 4a स्क्वायर प्लस रूट ए, ऐसे ही 11 9p माइनस 6 और ये 12 रूट 2 एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 एक्स माइनस 3। अब इसको देखते हैं हम। यहाँ पर x की पावर वेरिएबल ही चेक करना है। वेरिएबल क्या है? x की पावर 4 और x। तो यहाँ पर देखोगे कुछ नहीं है, 1 है। 4 और 1 तो क्या है? होल नंबर है। पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए, तो क्या हो जाता है ये? यहाँ पर पॉलिनोमियल हो जाता है। दूसरा देखते हैं, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर वेरिएबल, बट कहाँ है ये बेटा? डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में होता है तो ये क्या हो जाता है? नॉट पॉलिनोमियल हो जाता है। क्या है ये? नॉट पॉलिनोमियल है। ऐसे यहाँ पर देखो, ये ए स्क्वायर है और ये ए, क्या है? यही तो वेरिएबल है। अल्फाबेट जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। नंबर के अलावा कुछ और आ जाता है, वो वेरिएबल कहलाएगा आपकी इक्वेशन में। तो आप यहाँ पे देखो, ये तो ए स्क्वायर है, मतलब ठीक है, ए के ऊपर 2 की पावर है, मतलब वो होल नंबर है। बट यहाँ पर तो क्या है? ये रूट में आ गया। रूट क्या हो जाएगा? नॉट पॉलिनोमियल हो जाता है। रूट नहीं आना चाहिए वेरिएबल में, तो ये क्या होगा? नॉट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर p के ऊपर कुछ नहीं, हमने 1 ले लिया, तो p की जो पावर 1 हो गई। 1 क्या होता है? होल नंबर होता है। ये क्या हो जाता है? यहाँ पर पॉलिनोमियल हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1, कुछ नहीं है तो 1 है। अभी आप देखो, यहाँ पर हमको इस रूट 2 नंबर से तो हमें कुछ लेना देना है नहीं ना। यहाँ पे हमको क्या करना होता है? पॉलिनोमियल्स को जब हमें चेक करना है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे? वेरिएबल्स को ही देखेंगे। वेरिएबल्स जो है उन्हीं को हम चेक करने वाले हैं, हम कुछ और एक्स्ट्रा नहीं देखेंगे। नंबर से हमें उनसे यहाँ कुछ लेना देना नहीं, तो हम सिर्फ क्या लेंगे? वेरिएबल्स हैं, उनको लेंगे। वेरिएबल्स के ऊपर पावर क्या है? ये 3 है, 2 है, 1 है। 1 2 3 क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है और इस तरह से उसको समझना है और फिर लिखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या है वो? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स होती है उनकी डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं, उसको हम सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड टॉपिक, डिग्री ऑफ। नोट्स बनाते जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ताकि आपको रिवीजन में कोई डाउट नहीं होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? जो पॉलिनोमियल्स मतलब जो वेरिएबल्स होती है उनकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है, उसको हम डिग्री कहते हैं। वेरिएबल्स आपको समझ में आ गए। अल्फाबेट नंबर के अलावा जो भी ए बी सी डी आ रहा है वो वेरिएबल्स कहलाएगा। उस वेरिएबल में सबसे बड़ी जो पावर होगी उसको हम डिग्री कहेंगे। क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल is called द डिग्री। ओके, जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी जो पावर होगी उसको हम डिग्री कहते हैं। देखते हैं हम इसके कुछ एग्जांपल। जैसे कि मुझे दे दिया गया है पहला 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ओके, दूसरा दिया है मुझे 7x की पावर 5 माइनस 2x। ओके, उसके बाद थर्ड दिया है मुझे 7x की पावर 4 माइनस 2x
प्लस 4x माइनस 7x की पावर 4। ओके, इतना हमको दिया है। अभी हम क्या करते हैं, इनके वेरिएबल्स की डिग्री चेक करनी है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर और ये एक्स दोनों वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है और इसकी कुछ नहीं है तो 1 है। अब आप देखो दोनों में से जो बड़ी पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी, तो 2 और 1 में जो बड़ा होगा क्या है डिग्री इसकी, कि जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स है और ये एक्स है, दोनों वेरिएबल है। इस एक्स के ऊपर कुछ नहीं, हमने 1 ले लिया। ओके, तो आप यहाँ पर इसकी डिग्री देखोगे तो क्या हो जाएगी यहाँ पर डिग्री, 5 और 1, 5 और 1 में से जो सबसे बड़ा नंबर है क्या है वो 5, तो 5 यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। ओके, यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं है। अभी जो है नेक्स्ट वाला देखो, इसमें दिया है x की पावर 4, x x x, यहाँ कुछ नहीं है, 1 ले लिया 1 ले लिया। ओके, अभी आप ध्यान दोगे अगर, तो ये वाला जो है 7x की पावर 4 और ये 7x की पावर 4 सेम है, साइन का थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। आपको पता है प्लस का साइन इनविजिबल साइन होता है। अभी यहाँ पर साइन नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्या होगा, प्लस का साइन होगा, तो ये 7x की पावर 4 हो जाएगा और ये माइनस का 7x की पावर 4 हो जाएगा। अब दोनों सेम है, बस साइन चेंज है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ ये बीच का। ओके, करके देखते हैं इसको हम, क्या ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो क्या बचा हमारे पास 2x प्लस का 4x। अभी देखोगे हमको तो सिर्फ इनकी पावर देखनी है, x और x दोनों है। अब दोनों की पावर एक जैसी है तो इनकी डिग्री क्या हो जाएगी, जब एक जैसी पावर होगी तो वही इनकी डिग्री हो जाएगी, मतलब डिग्री 1 हो जाएगी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है क्वेश्चन आपको, आपको समझ में आ रहा है, ये लेंथी है, यहाँ पर पावर जो है दो अलग अलग दी हुई हैं, दो नंबर्स जो होते हैं एक जैसी पावर के उनका कैलकुलेशन हो जाता है, आपको पहले से पता है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिंपल कैंसिल करेंगे। इन दोनों को अगर हमने टोटल भी किया, चलो इन दोनों का हम टोटल भी निकालते, माइनस प्लस माइनस होता तो ये हो जाता 2x, 2x की पावर जो होती 1 वही यहाँ पर आ जाती। मतलब इस तरह की इक्वेशन अगर आ जाती है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल की जो लास्ट पावर बचेगी वही आपकी डिग्री बताएगी। ओके, तो ये था हमारा एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। अभी चलते हैं हम एक और नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, चलिए। अब हम चलते हैं, एक और है कि सारे जो पॉलिनोमियल्स हैं, ये एक और थर्ड टॉपिक है। ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सारे जो पॉलिनोमियल्स है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, बट सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में हमने 3 कंडीशन पढ़ ली है। वो 3 कंडीशन क्या है, जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर होल नंबर की होनी चाहिए, वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और एक और क्या है, स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा होता है, बट पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता है। ओके, क्या है, ऑल पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशन, बट क्या होगा, ऑल algebraic expressions are not polynomials। ओके, क्यों ऐसा, क्योंकि algebraic expressions जो है क्या है, कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का, कांस्टेंट्स का और मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस सब कुछ होता है। बट पॉलिनोमियल्स जो है क्या, एक स्पेशल टाइप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमने 3 कंडीशन हमने पहले से पढ़ ली है। देखो यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये पॉलिनोमियल्स। ओके,
ये क्या होगा? कॉम्बिनेशन होता है किसका बच्चों? कॉम्बिनेशन होता है किस-किस का? वेरिएबल का, कांस्टेंट का और मैथमेटिक ऑपरेशन का। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न ये सब कुछ होता है, बट पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? पॉलिनोमियल्स जो होता है स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जिसमें क्या है वेरिएबल्स की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए? वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए बच्चों? होल नंबर होनी चाहिए। ओके, वेरिएबल्स जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में नहीं होंगे तो न्यूमरेटर में होंगे। ओके, ये न्यूमरेटर में होंगे। उसके बाद जो है वेरिएबल्स जो हैं विदाउट स्क्वायर रूट होने चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, विदाउट स्क्वायर रूट होने चाहिए। ये इनमें दोनों में डिफरेंस है। ओके, जबकि पॉलिनोमियल्स जो होता है उसमें कुछ कंडीशन है वेरिएबल्स के लिए, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ओके, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी देखो आप 3a की पावर 4 माइनस 2a। ओके, उसके बाद थर्ड दिया है 1/x प्लस का 7। ओके, 4 दिया है रूट एक्स प्लस 2। अभी हमको इसमें बताना है बच्चों, ये जो है क्या है, इसमें देखो x की पावर 2 और x की पावर 1 है, तो ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और उसके बाद क्या है? पॉलिनोमियल्स भी है। ओके, पॉलिनोमियल्स भी है क्योंकि यहाँ पर तो हमको वेरिएबल जो है ना तो डिनोमिनेटर में है, ना ही इस पर पावर जो है किसी और अदर नंबर है, मतलब इंटीजर्स नहीं है, माइनस की पावर नहीं है, और उसके अलावा क्या ये स्क्वायर रूट में नहीं है। अब यहाँ पर भी जो है पावर कुछ नहीं, 4 और 1 है, ये भी क्या है? दोनों हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल दोनों हैं। ओके, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में गया। अभी इसको देखोगे आप तो यहाँ जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये क्या है? यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये सिर्फ क्या हो जाएगा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ऐसे ही जो वेरिएबल x है उसके ऊपर रूट लिखा हुआ है, तो रूट जो है पॉलिनोमियल में नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ये था हमारा एक और टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हमें क्या है? वैल्यू निकालनी होती है पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं इसको देखते हैं। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं? द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इनटू द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल्स है उसमें हम जो वेरिएबल होता है उसकी कोई वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाती है, मतलब उस पूरी इक्वेशन की हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि आप समझना, जैसे कि मुझे एक पॉलिनोमियल, मतलब पी से हम रिप्रेजेंट करें एक पॉलिनोमियल, मेरे को क्या दिया है? 2x प्लस 5। इसमें अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है किसमें? 1 पे, तो मैं यहाँ क्या करूँगी? यहाँ पर x की जगह 1 ले लूँगी, तो p1 इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पर भी मुझे 1 रखना पड़ेगा x की जगह, और ये क्या आ जाएगी? 2 प्लस 5 कितनी आ जाएगी? मतलब p1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा। ओके, मुझे समझ आया इतना। अभी नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे p1 पे निकाल लिया मैंने, अभी मैं कोई दूसरा निकालती हूँ, p3 निकाल लेती हूँ। अगर मैं यहाँ x की जगह 3 ले रही हूँ तो यहाँ पर भी तो 3 चाहिए पड़ेगा ना x की जगह, तो 2 3 ज़ा 6,
प्लस 5 कितना हो जाएगा? मतलब पॉलिनोमियल क्या बोलोगे आप इसको? पॉलिनोमियल 2x प्लस 5 को P3 के लिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। ऐसे ही मैं दूसरा करती हूँ, मैं माइनस का 2 रख लेती हूँ यहाँ पर, तो 2 इंटू एक्स ही रहेगा, मैंने माइनस 2 रखा तो ये इस तरह से आया। 2 टू ज़ा 4 माइनस का 4 प्लस 1 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गया तो 1 बचा, वो भी प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है और 5 के आगे प्लस का साइन है। ओके, अभी मैं कुछ और रख लेती हूँ, माइनस का 5 रख लेती हूँ चलो। तो 2 इंटू माइनस का 5 प्लस 5, 2 5 ज़ा 10 माइनस का 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा? ये माइनस का 5 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 10 जो है माइनस से 5 से बड़ा है और 10 के आगे माइनस का साइन है, तो हमने यहाँ पर भी आंसर में माइनस का साइन लगा दिया। तो ये हमने इस तरह से इसको भी फाइंड कर लिया। इसी तरह से हम और भी जो वैल्यूज़ हैं, ये तो हमने पहला ले लिया, अभी दूसरा लेते हैं चलो। दूसरा जो है मैं ले लेती हूँ, पी एक्स की वैल्यू मुझे दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, यहाँ पर मुझे पी 1 पर निकालना है, मतलब x की वैल्यू 1 रखूँगी तो ये 1 मैंने यहाँ पर भी रख दी, यहाँ पर भी 1 रख दिया, प्लस का 1 कितना आ गया? 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1, तो पी 1 की वैल्यू जो है मेरी यहाँ पर कितनी आ गई है? 4 आ गई है। ओके, यहाँ पर मैं कुछ और भी रख सकती हूँ, यहाँ पर मैं 5 रख कर देखती हूँ चलो, तो क्या आता है ये? 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1, 25 प्लस 10 प्लस 1 कितना आ रहा है? ये तीनों को हमने प्लस किया तो कितना आ जाएगा ये? मैंने क्या 5 ही रखी है ना? अच्छा, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा हमारे ये 25, ये 10, 35 प्लस 136, इस तरह से हमारा ये हम वैल्यूज़ को फाइंड कर पाएँगे। ओके, ये करते हैं हम पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालने के लिए। अभी चलते हैं हम किसको समझने के लिए? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसको हम देखते हैं। ये हमारा रहेगा 5th पॉइंट। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स का वह वैल्यू हमको रखनी होती है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसमें हम उस पूरे वेरिएबल को ज़ीरो बना देते हैं, उसे हम पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ कहते हैं। ओके, अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द पॉलिनोमियल्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, कोई ऐसी वैल्यू, डेफिनेशन भी चाहो तो लिख सकते हो, a zero of a polynomial is the value of variable that makes the polynomial equals to ज़ीरो। ज़ीरो के इक्वल बना देते हैं उसे हम, उस वैल्यू का ज़ीरोज़ कहते हैं। अगर पॉलिनोमियल्स को जो नंबर हम रख रहे हैं वो ज़ीरो बना देता है तो उसे हम उस नंबर का पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे अगर मुझे दिया है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। ओके, यहाँ एक्स के ऊपर कुछ नहीं है, 1 लिया। ओके, एक ही पावर है, मतलब अगर पावर 1 है तो मतलब इसका सिर्फ एक ही ज़ीरो होगा। पावर 2 है मतलब इसके 2 ज़ीरो होंगे। पावर 3 है तो उसके भी हम आगे के भी और निकाल सकते हैं। ओके, तो अभी तो हमको 2 ही देंगे आपके इस क्लास में। तो आप क्या करोगे? इसमें आप ऐसी कौन-सी वैल्यू रखोगे बच्चों कि आपका जो है ये 0 बन जाए? तो आप क्या करोगे? यहाँ पर ये माइनस का 3 है, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखोगे, तो 3 माइनस 3 रखोगे, तो ये माइनस का 3 प्लस के 3 को कैंसल कर देगा, तो ये क्या आ जाएगा? P3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
तो यहाँ पर 3 क्या होगा इसका, एक 0 हो जाएगा। क्या होगा 3 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, मतलब आप समझो यहाँ पर आपको इस इक्वेशन में ऐसी वैल्यू रखनी है कि इस इक्वेशन को वो 0 बना दे। तो यहाँ पर माइनस का 3 था तो हमने प्लस का 3 ले लिया। अगर प्लस का 3 होगा तो हम माइनस का 3 ले लेंगे, तो वो भी वो कैंसिल कर जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, 0 क्या है, पॉलिनोमियल का 0, 3 जो है पॉलिनोमियल का 0 है। अगर ऐसे ही मुझे कोई दूसरा नंबर दिया है जैसे पी एक्स की पावर, पी एक्स इक्वल्स टू मुझे एक्स प्लस 5 दिया है। अभी हम एक प्लस का 5 है, मैं क्या रखूँगी यहाँ पर, माइनस का 5 रख दूँगी। अगर मैंने माइनस का 5 रखा, यहाँ पर आपको पता है 1 है तो एक ही 0 होगा इसको। मैंने यहाँ पर माइनस का 5 रखा तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका, -5 इज़ द 0 हो जाएगा। -5 क्या होगा इसका, 0 होगा। हमने ये 2 निकाल लिए। ओके, अभी पावर 2 वाले निकाल लेते हैं। ये सिंगल पावर वाले थे, अभी 2 पावर वाले, मतलब अगर मुझे यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू दी हुई है, क्या है ये, पी एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का 9 दी हुई है। ओके, तो मैं इसके ज़ीरोज़ कैसे निकालूँगी? आप देखो, आपको किसी ऐसे नंबर को रखना है जो यहाँ पर स्क्वायर करने पर 9 के बराबर आ जाए। तो आपको पता है 3, आपको दिए तो देख लो पहले, आप यहाँ पे 2 पावर है तो मतलब क्या है, 2 ज़ीरोज़ होंगे इसके, 2 पावर है तो 2 ज़ीरोज़ होंगे। ओके, तो आप अगर आप यहाँ पर 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ये क्या कर दिया 0, मतलब एक 0 जो है क्या आ गया, एक 0 जो है क्या आ गया, 3 आ गया। अभी दूसरा 0 रखना है हमको तो हम क्या रख देंगे यहाँ पर, आपको पता है 3 का ही स्क्वायर 9 होता है। अभी आपने पहले प्लस में रखा था, अब माइनस में रख दोगे, तो माइनस का अगर 3 रखा आपने तो भी तो वही आएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 का स्क्वायर प्लस का ही 9 होगा और ये कैंसिल करके 0, तो एक 0 3 हो गया और दूसरा 0 -3 हो गया। तो इसके जो 2 0 हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या हो जाएँगे, 3 और -3, ये इसके ज़ीरोज़ हो जाएँगे। एक ही हमने इस तरह से भी सीख लिया है। अभी जो है हम एक और चलते हैं। एक और हमको जो दिया है, जैसे कि हमको एक पूरा इक्वेशन में दे देंगे पी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर इस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कुछ इस तरह से दिया है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो 1 लेते हैं। अब 6 का इंटू अगर आपने 1 में किया तो ये 6 आ जाएगा। अब आपको ऐसा नंबर लेना है, ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस करने पर बीच वाला नंबर आए, मतलब 5 आए। ऐसे 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस या माइनस करने पर, माइनस प्लस कुछ भी कर लो तो 5 आए। तो ऐसे नंबर क्या हैं बच्चों, 3 और 2 हैं। 3 और 2 5 भी होता है जोड़ने पर और इनटू में 6 होता है, ऐसा ही होता है। इसी तरह से हम इसके फैक्टर निकाल पाते हैं, इसके ज़ीरोज़ हम ऐसे ही फाइंड कर पाते हैं। ओके, तो अभी आप देखो, आपको यहाँ पर माइनस का 5 चाहिए तो मतलब हमको दोनों में ही माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। इसको आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, देखो इसको लिखोगे सेम, माइनस का 5x बनाने के लिए आप माइनस का 3x भी लोगे, माइनस का 2x भी लोगे। ये दोनों एक जैसे होंगे तभी कैलकुलेट होके माइनस का 5x बना पाएँगे और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आ पाएगा। तो जो बीच का नंबर होता है बस उसके लिए हमको लिखना होता है, बाकी का हम वैसे की वैसे लिखते हैं। अब इन दोनों में से आप क्या करोगे, कॉमन निकालोगे, तो कॉमन निकाला आपने x, तो बचा x और यहाँ बचा 3। ऐसे ही जैसे अगर आपने इसको कॉमन बना लिया तो इसका जैसा एक और पेयर यहाँ पर बनना चाहिए। उसके लिए आपको इसमें से क्या कॉमन निकालना है वो आप डिसाइड करोगे। ये देखोगे 2 -2 आपने कॉमन निकाल लिया, ओके। तो आपने क्या बचा है, यहाँ पर x बचा है, ओके। प्लस का 6 है, अगर -2 का इंटू आप -3 में कर दोगे तो 6 बन जाएगा। 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस। तो आप यहाँ देखोगे कि ये दोनों एक जैसे हो गए। इन दोनों को एक बार में कॉमन निकाल लोगे। ये हमने निकाला यहाँ पर कॉमन, बचा क्या है यहाँ पर हमारा x और -2, इसको आप यहाँ पर लिख दोगे।
इन दोनों को अगर आपने 0 के इक्वल रखा, तो ये क्या हो जाएँगे? ये एक अलग 0 हो जाएँगे। 0 के इक्वल रख दिया अगर आपने, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा, ये भी प्लस का 2 हो जाएगा। मतलब ये दोनों क्या हो जाएँगे? ज़ीरोज़ हो जाएँगे। ज़ीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओके, ये था हमारा लास्ट पॉइंट का लास्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के भी कुछ और पॉइंट्स समझेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में जो हमने इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझा है, जिसमें हमने सिर्फ 5 ही पॉइंट रखे थे, उसको डिटेल में समझा है कि हम कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स को अलग-अलग समझ सकते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं उसको हम किस तरह से पहचान सकते हैं, उसके ज़ीरोज़ हमें कैसे फाइंड करने हैं और उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, ये हमने बहुत अच्छे से सीखा है। आज तक अभी तक जितना किया है उसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ईज़ी लगने लगेगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।